नमस्कार, साधना न्यूज विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं हेमंत केवलिया। छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की घोषणा के साथ बगावत का बिगुल बज चुका है। चौओर टिकट काटने से नाराज प्रत्याशी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। नाराजगी का आलम यह है कि पार्टी का अनुशासन तार तार हो गया और शीर्ष नेतृत्व है कि आश्वासन के टांके लगाकर बगावत के जख्मों के सीने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। नजारा एक ही पार्टी का नहीं है, सारी पार्टियां बगावत से हैरान और परेशान हैं। इसके साथ साथ बेबस नजर आ रही हैं वो। लगातार बगावत का बिगुल देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे टिकटों का ऐलान हुआ, उससे पहले बगावत की अगर बात की जाए तो उससे पहले भी रायशुमारी के दौरान कई तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे थे कि किस प्रत्याशी को चुना जाए, किसको नहीं चुना जाए। लेकिन जब प्रत्याशी चुन लिए गए, लगभग दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें, विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष में बैठी कांग्रेस की और वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए, तो दोनों ही पार्टियों में लगभग प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। ऐसे में प्रत्याशी चुनने के बाद अब बगावत का दौर शुरू हो चुका है। बगावत के इस दौर में अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही जो प्रत्याशी चुने हैं उनसे नाराज हैं। वर्तमान विधायकों से कोई नाराज है, तो ये बगावत के कुछ नाम हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक पटेल, खेदूराम साहू, सुमित्रा मारकोले, रामजी भारती, लखन देवांगन और इससे पहले कई और नाम भी हम आपको बता दें। लेकिन तमाम तस्वीरें निकलकर अब सामने आ रही हैं। बगावत का जो बिगुल है वो बच चुका है। ऐसे में दौर भी और तेज होता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक, उसके साथ साथ ये बगावत कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये कांग्रेस के कुछ बगावती नाम हम आपको बता रहे हैं। मनकूराम सोढ़ी, शंकर सोढ़ी, डोमेंद्र भेड़िया। इसके साथ साथ अगर बात करें प्रमोद दुबे की, तो प्रमोद दुबे भी इसमें इस लिस्ट में शामिल हैं। शिव नारायण द्विवेदी, सकनी चंद्रया और जमुना सकनी, ये वो नाम हैं जो बगावत का सुर लगातार उठा रहे हैं। बगावती जो हो चुके हैं उनके ये नाम हमने आपको दिखाए टीवी स्क्रीन के सामने। तो कहीं ना कहीं बगावत का दौर अब शुरू हो चुका है। इसको थामने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन आखिर इन पर नकेल कैसे कसेगी, इनको कैसे अपनी लगाम में दोबारा वापस लाया जाएगा, ये दरअसल सोचने वाली बात है। क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में बगावत होना लाजमी है, लेकिन इतनी बगावत कितना नुकसान पहुंचाती है, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी आज जुड़ चुके हैं। सीधे छत्तीसगढ़ से की बात करें रायपुर से, तो हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं यशवंत जैन जी और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यशवंत जी के पास चलते हैं। यशवंत जी, आखिरकार प्रत्याशियों का चयन हो गया। जहां प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ था, उससे पहले रायशुमारी चल रही थी, वहां पर भी कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह देखने को मिल रही थी। अब जब चयन हो गया तो प्रत्याशियों को लेकर यह खींचतान कितना नुकसान पहुंचाएगी विधानसभा चुनावों में? यशवंत जी की आवाज मिल रही है आपको?
मतलब हमारी बात हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम आपको बता दें कि लगातार जो बगावत का बिगुल है वो छत्तीसगढ़ की राजनीति को और गरमाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। प्रत्याशी अपनी पार्टी से ही अब नाराज हो गए हैं। प्रत्याशी वो थे नहीं, प्रत्याशी वो बन नहीं पाए। वर्तमान विधायकों के टिकट कटे, कई युवाओं को मौका मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कलह पड़ गई है और इस कलह का क्या असर विधानसभा चुनावों के नतीजों में देखने को मिलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, वो आने वाली तारीख बताएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई जो तस्वीर बदलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी कोई बगावत कम नहीं है। कांग्रेस में भी कई ऐसे समाज हैं जो कांग्रेस के खिलाफ आ चुके हैं। सतनामी समाज की अगर बात करें, वहां के प्रत्याशियों को चयन को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। सिंधी समाज की अगर बात करें तो वहां पर भी नाराजगी कांग्रेस को लेकर चल रही है। 21 कांग्रेसियों ने पार्टी भी छोड़ दी है। ये तमाम अटकलें कांग्रेस में देखने को मिल रही हैं। वहीं बीजेपी मुख्यालय एकात्म में भी लगातार हंगामा काटा जा रहा है, लगातार शोर शराबा कार्यकर्ताओं की तरफ से मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। पहले वर्तमान विधायकों से नाराजगी थी कार्यकर्ताओं की, तो अब जो प्रत्याशी चुने गए उनमें भी कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यशवंत जैन जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और वहीं घनश्याम राजू तिवारी जी हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। यशवंत जैन जी, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? मिल पा रही है जी। यशवंत जैन जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, बगावत का बिगुल अब बज चुका है, जो दौर है वो बगावत का अब शुरू हो गया। प्रत्याशी लगभग तय हो चुके हैं पार्टी में, लेकिन इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, कोई बगावत जैसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनना है डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसलिए वो अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कि उनको आखिरी समय तक अवसर मिल जाए। बाकी बगावत जैसी कोई स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जो हमारे कार्यकर्ता कुछ थोड़े नाराज भी होंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी मना लेगी और वो मान जाएंगे। वो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वो पार्टी और प्रदेश का हित नहीं चाहेंगे, वो बगावत जैसी कोई स्थिति में नहीं रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी चेहरे की बात करती है, अनुशासन की बात करती है, लेकिन यहां अनुशासनहीनता ही निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी एकात्म मुख्यालय परिसर में भी ऐसा सब देखने को मिला। कार्यकर्ता नाराज हैं, तमाम विरोध वहां हो रहा है, नाराजगी वहां देखने को मिल रही है। बगावत का भी अब दौर शुरू हो गया बीजेपी में। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। कार्यकर्ताओं को उनकी बात रखने का हक और अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं की बात सुन रही है, लेकिन कोई नाराजगी जैसा विषय नहीं है, कोई बगावत जैसा विषय नहीं है। लोग आ रहे हैं, अपनी बात रखे हैं। किसी की नाराजगी हो सकती है, लेकिन अंततः जब सब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, तय हो जाएंगे वापसी की, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए लग जाएंगे। और ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के संभावनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इसलिए वो ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। चलिए, घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, क्या लगता है, कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई तो कुछ बगावत निकलकर सामने आई, लेकिन अभी दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है। लगभग प्रत्याशी अब चयन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भीतर कलह अब उजागर हो रही है। हेमंत जी, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिन्होंने इस देश की सेवा वर्षों तक करती आई है। भारतीय जनता के कुशार और करने के लिए इस बार 90 विधानसभा सीटों पर लगभग हमारे यहाँ 200 आवेदन प्राप्त हुए थे। निश्चित ही सारे आवेदनकर्ताओं में वो उत्साह था, वो जोश था, और उनमें वो काबिलियत भी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को हरा पाने में सक्षम थे। क्योंकि 90 विधानसभा में 2500 आवेदन, एक बहुत बड़ा आवेदन इस बार आया, जिसके कारण से निश्चित ही कार्यकर्ताओं में जिनको टिकट नहीं मिली, उनके कार्यकर्ता और वो जो हमारे साथी थे, उनमें एक रोष आना निश्चित वाजिब है। पर वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और वरिष्ठ जन उनसे संपर्क में है। निश्चित ही उन्हें मना लिया जाएगा और वो कांग्रेस परिवार के साथ ही इस भ्रष्ट रमन सरकार को उखाड़ के लिए पुरजोर से अपनी लेकिन घनश्याम जी, बिल्कुल बगावत आना बेहद
लाजमी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है, आप 10 साल से विपक्ष में हैं, रायशुमारी तमाम वहां पर देखने को मिली, अब भी हो रही थी, उसके बावजूद भी सिस्टम के तरीके से काम नहीं हुआ, अब भी बगावत है। आखिर इस बगावत के साथ कैसे चुनौती पार पा पाएंगे बीजेपी की तरफ से? विधानसभा चुनाव में क्या परचम लहरा पाएगी कांग्रेस या नहीं? छत्तीसगढ़ में वर्षों में भाजपा पार्टी ने जो भ्रष्टाचार का एक नया आयाम खड़ा किया है जी, कुशासन का जो एक नया आयाम खड़ा किया है जी, जनता के साथ झूठे वादे और उनको प्रलोभन देकर जो 10 वर्षों से इस सरकार में बैठकर जनता के हितों का ध्यान नहीं रखी है, इसको देखते हुए इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन नए चेहरों को, उन युवाओं को मौका दिया है जो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार को लेकर जी, एक लड़ाई लड़ी है हमारी पार्टी ने, और निश्चित ही हम इस सीटों जीत कर आएंगे। जी, लगता है संपर्क आवाज उन पर नहीं पहुंच पा रही ढंग से। हम आपको बता दें कि बगावत लगातार जारी है। कांग्रेस ने, इससे हमने बात करी, घनश्याम जी से बात करी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं चुनौती ज्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही सत्ता में आने वाली है। दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठता है कि बगावत हर तरफ है, चौतरफा बगावत से घिरी है सारी पार्टियां, क्योंकि बगावत होना लाजमी है। टिकटों को लेकर मंथन काफी दिनों तक चला। कांग्रेस की बात करें, 10 साल तक विपक्ष में थी वो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक एक सिस्टम की तरीके से रायशुमारी की जो बात कर रही थी, रायशुमारी के साथ अब भी बगावत आखिर क्यों? कार्यकर्ता की अगर बात करें, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो बीजेपी कार्यालय जाकर हंगामा किया जाता है, लगातार नारेबाजी होती है, विरोध होता है वर्तमान विधायकों का, उनकी टिकट काटने का विरोध होता है। उसके बाद जब प्रत्याशी चुन लिए जाते हैं तो समाज आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर हमारे समाज के तबके के लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया गया। टिकट को लेकर इतनी खींचतान अगर है किसी पार्टी में, तो आखिर जनता में इसका क्या संदेश जाता है? विधानसभा चुनाव जो बेहद नजदीक है, ऐसे में क्या छवि निकलकर सामने आएगी, क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी? हम आपको बता दें कि अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए सूबे के मुखिया रमन सिंह खुद मैदान में उतरे, उनके साथ साथ जेपी नड्डा जी भी मौजूद थे। तो तमाम वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को समझाने और बुझाने और रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता प्रत्याशियों के चयन से नाराज हैं। इससे पहले जब चयन नहीं हुआ था तो नाराजगी वर्तमान विधायकों को लेकर थी, मंत्रियों को लेकर थी, तमाम आरोप उन पर लगाए जा रहे थे, और उसी आरोप के साथ साथ वो चाह रहे थे कि इनका टिकट कट जाए। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, घनश्याम जी के पास चलते हैं। घनश्याम जी, बात अगर समाज की करें, सतनामी समाज की अगर बात करें, वहां का पूरा तबका कांग्रेस से नाराज है, चुनौती देने को वो खड़ा हुआ है। वहीं सिंधी समाज की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं नाराजगी वहां पर देखने को मिल रही है, प्रत्याशियों के चयन को लेकर वहां भी गड़बड़ झाला। ऐसे में अपने आप को कैसे पार पा पाएगी कांग्रेस? हेमंत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार ने 16% से घटाकर 14% जो आरक्षण के उन्होंने किया है जी, जिसको लेकर सतनामी समाज में बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है। प्रदेश के हमारे मुखिया डॉक्टर चरणदास महंत जी ने सतनामी समाज के सम्मेलन में इस बात को खुले रूप से कहा है कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो 1 महीने के अंदर सतनामी समाज के उस 16% आरक्षण को पुनः उन्हें दिया जाएगा। आज आपको यह भी बताना चाहूंगा, समाज उत्थान यात्रा जी हमारे साथ इस वक्त अक्टूबर से बिल्कुल, जिसमें सीधे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए यशवंत जी आपका भी, और घनश्याम जी आपका भी। तो बगावत के बुगल लगातार देखने को मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाने भी लगी है, लेकिन सवाल इस बात का भी है, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक, और ये बगावत आखिर कितना नुकसान पहुंचाएगी दोनों ही पार्टियों को? फिलहाल अपने छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।